नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूँ आपके लिए यूपी पीसीएस 2023 से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर। तो आज हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है दृष्टि आईएएस संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 14। इससे पहले के सारे टेस्ट पेपर हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं और आगे भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना 14 टेस्ट संख्या और इसमें देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है? ठीक है, नंबर ए ऑप्शन है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 और जन प्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 2010। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत आप 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं? तो मित्रों, ये है आपका जन प्रतिनिधि तो अधिनियम 1951। किसके अंतर्गत मित्रों? 1951 के अंतर्गत। अगर हम इसकी धारा या इसके बात करें तो मित्रों ये बताया गया है आपकी धारा 33 के क्लॉज 7 में, जिसके अंतर्गत कौन सी? इसकी धारा 33 के क्लॉज 7 में कहा गया है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि 2 क्षेत्रों से निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचन का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है हमारा भारत प्रवाह इंडिया एनालॉग ईट्स सोर्स पहल शुरू की गई थी। ठीक है, नंबर ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। नवीन और परिवहन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो भारत प्रवाह इंडिया अनलॉग इट्स सोर्स ये शुरू की गई थी मित्रों पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया था? नदी और समुद्र के केंद्रित विकास ऐतिहासिक दृष्टिकोण था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत का नया औषधि महानियंत्रक, क्या औषधि महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है आपका डॉक्टर VG सोमानी, डॉक्टर रुबीना बोस, श्री A.K. प्रधान या राजीव रघुवंशी। तो नया औषधि महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है मित्रों? राजीव रघुवंशी को। किसे मित्रों? राजीव रघुवंशी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्या कह रहा है मित्रों? फोर्थ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCGT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। इसके संविधान संशोधन अनुच्छेद 338(1) में प्रावधान है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे थे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इस संविधान के अनुच्छेद 338(a) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो मित्रों यदि हम बात करें तो NCST, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये बनाया गया था आपके कब? 2004 में। कब बनाया गया था मित्रों? 2004 में बनाया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 338(a) के प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? तो केवल 2 यानी C ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट गैर सरकारी संगठन NGO, कौन सी मित्रों? NGO के गैर सरकारी संगठन NGO की प्रथम द्वारा जारी की जाती है? A, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण
बी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, सी शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट, डी भारत में शिक्षा प्रणाली। तो ये किया जाता है मित्रों शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत एनजीओ प्रथम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल किस शहर में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए मेरठ, बी लखनऊ, सी गोरखपुर या ए बी दोनों। तो मित्रों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन दोनों जगह बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शिकायत अपील समिति GAC पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा मित्रों GAC पोर्टल, ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या डी रक्षा मंत्रालय। तो शिकायत अपील समिति का मंत्रालय नियुक्त किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस GEM शुरू किया गया था। ए उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा, बी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा या डी ए और बी दोनों। तो मित्रों ये है ई मार्केट प्लस यानी जेम शुरू करने की बात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 9, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के ऑप्शन ए अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन बी जेयर मेसियस बोल्सोनारो। कौन था जेयर मेसियस बोल्सोनारो, सीरिल रामाफोसा या हलीमा याकूब। तो मित्रों इस वर्ष यानी 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। नेक्स्ट हमारा 10वां, इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स एवं कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इंडियन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर बागपत इन गाजियाबाद, सिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर बागपत, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी ट्रामा सेंटर लखनऊ। तो ये शुरू किया गया है मित्रों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ट्रामा सेंटर बनारस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। किसकी मित्रों आर्य महिला समाज की स्थापना, ऑप्शन ए मेहर बाई टाटा द्वारा, मार्गरेट कांजिस द्वारा, पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा या सरला देवी चौधरानी द्वारा। तो आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स प्रकाशित किया गया था। ए द इकोनॉमिस्ट द्वारा, द फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा, राइटर्स द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मित्रों शुरू किया गया था द इकोनॉमिस्ट द्वारा, यानी ऑप्शन ए 13। सुजाक है एक प्रकार का पक्षी, रोग, सर्प और मानव अंग। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सुजाक एक प्रकार का रोग है। क्या है मित्रों एक प्रकार का रोग है, ठीक है, और ये यौन संचारित रोग है जो निसेरिया गैगोनोरिया नामक जीवाणु से होता है और इससे दोनों लोग संक्रमित होते हैं, पुरुष और महिला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और उसे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ विद्युत बैंकिंग के लिए समझौता किया है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो उत्तर प्रदेश ने राज्य विद्युत बैंकिंग जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु दोनों के साथ किया है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अब विद्युत बैंकिंग क्या है इसके बारे में बता दूं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत बैंकिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार अपनी एक्स्ट्रा लाइट को या एक्स्ट्रा विद्युत को बेच देगी और जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे वापस ले लेगी, यानी एक तरह से डिपॉजिट करेगी और उसे वापस भी लेगी। नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 15 जरा उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बेम्बू क्रैश बैरियर बहुबल्ली स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ये मित्रों शुरू किया गया है कहाँ पर? बहुबल्ली स्थापित महाराष्ट्र में। कहाँ पर मित्रों? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और 16 देखते हैं क्या कह रहा है 16 और उसको समझते हैं। 16 मित्रों कह रहा है कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति PACS के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका नेतृत्व राज्य सहकारी बैंक SCB द्वारा किया जाता है। यह किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि कृषि ऋण प्रदान करता है। पहले प्राथमिक कृषि और समिति का निर्माण वर्ष 1997 में किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका कवरेज सबसे अधिक है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा कूट सही उत्तर है कूट के अनुसार। तो मित्रों यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये आपका पहला जो शब्द बोला गया है स्टेटमेंट कि राज्य सहकारी समिति द्वारा, ये बिल्कुल सही है। किसानों को अल्पकालिक और माध्यमिक ऋण देता है, ये भी सही है। यह प्राथमिक कृषि ऋण समिति का निर्माण वर्ष 1997 में किया गया था। तो यदि हम इस पर बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो PACS की स्थापना मित्रों की गई थी 1904 में। कब की गई थी? 1904 में। ठीक है। सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका कवरेज सबसे अधिक है। तो यदि इसके बारे में बात करें कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका सबसे कम कवरेज है, कितना है? सबसे कम कवरेज इसका पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ही है, यानी ऑप्शन 4 हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। तो पहले और दो ही स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और पूर्वोत्तरों में सबसे कम है। तो ऑप्शन 1 और 2 ही सही होगा जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है 17। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र C4IR स्थापित किया है। निम्नलिखित में से किस शहर को चयन किया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र कहाँ पे बनाया है मित्रों? हैदराबाद को बनाया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जरा उसको देखते हैं। निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा? ऑप्शन ए कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर कृषि सर्वेक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 19। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना के जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2023 IMX/CE23 में भाग लिया? कौन सा है वो मित्रों? INS त्रिकंद, INS बेला, INS तलवार या INS शिवालिक। तो अभ्यास कटलेस में किया है INS त्रिकंद ने। किसने किया है मित्रों? INS त्रिकंद ने। और ये अभ्यास चला था 26 फरवरी से 6 मार्च तक। कब तक मित्रों? 6 मार्च तक। ठीक है, 26 फरवरी से 16 मार्च तक, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं 20 क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है यह लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए 5 लाख तक संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ओके। दूसरा कह रहा है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBFC को ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं से बाहर रखा गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत क्या होता है, तो मित्रों यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसा कि हम लोग जानते हैं ये 2015 में की गई थी और इसमें 5 लाख नहीं 10 लाख, कितना? 10 लाख तक संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है। कितना? 10 लाख तक। ठीक है, तो यानी आपका पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है?
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी को ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी को ऋण देने वाली सदस्य संस्थाओं के बाहर रखा गया है, तो यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि ये एनबीएफसी, आरआरबी, गैर बैंकिंग संस्थाएं आदि सब यहाँ पर ऋण देती हैं, यानी ये भी आपका क्या है, गलत है स्टेटमेंट, यानी दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू की गई व्यापक योजना रिप्लेस संबंधित है ए ट्रांस फैटी एसिड से, रोगाणु रोधी प्रतिरोध से, वायु प्रदूषण से, कोविड-19 महामारी से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा, ट्रांस फैटी एसिड से। किससे, ट्रांस फैटी एसिड से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अपशिष्ट से कोयला निर्मित करने वाले भारत के पहले संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। भारत के पहले संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। अपशिष्ट से कोयला निर्मित करने वाले भारत के पहले संयंत्र का निर्माण मित्रों किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के बनारस में, यानी 600 जो टन कूड़ा होगा उससे 200 टन कोयला तैयार किया जाएगा। ठीक है मित्रों, और ये करेगा आपका कौन, एनटीपीसी। कौन करेगा मित्रों, एनटीपीसी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। FRINGEX फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश के साथ क्या बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ऑप्शन ए जापान, बी बांग्लादेश, सी फ्रांस और डी इटली। तो फ्रेंसेक्स लिखा है तो इसका मतलब कौन होगा, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं 24 में मैचिंग करना है हम लोगों को, और जरा मैचिंग देखते हैं। डिजिटल पहलें हैं और संबद्ध क्षेत्र हैं। क्या हैं, डिजिटल पहल और संबद्ध क्षेत्र हैं। तो जरा भाषणी देखते हैं। तो भाषणी मित्रों क्या है, तो भाषणी है भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म। क्या है, भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म। जेनेसिस के बारे में बात करें तो स्टार्ट अप प्लेटफॉर्म है। मेरी पहचान के बारे में बात करें तो नागरिक लॉगिंग है। मेघराज के बारे में बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आपका सही होगा 2 3 4 1। 4 1 2 3 नहीं, 2 3 4 1, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर और देखते हैं 25 क्या है, क्या कह रहा है 25 मित्रों। BHAROS यानी भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम को द्वारा विकसित एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की या IIT मद्रास। तो ये मित्रों किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 और देखते हैं 26 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन देश में अधिकतम बिजली उपभोक्ता वाला राज्य बन गया है। ए बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी उपभोक्ता वाला, सी केरल और डी कर्नाटक। तो हाल ही में मार्च में आए डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उपभोक्ता वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अट्टकुल पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी केरल। तो ये मित्रों मनाया जाता है अट्टकुल पोंगल आपका केरल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। भारत कौन सा देश वर्ष 2022 में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। क्या प्राप्तकर्ता बन गया है। ऑप्शन ए चीन, बी इंडोनेशिया, सी भारत, डी कनाडा। तो यहाँ सी क्या है आपका, भारत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने डॉपलर वेदर राडार DWR सिस्टम का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने, बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने, सी क्या है आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी
DSP ने, और डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो मित्रों DWR डॉपलर वेदर राडार किया है सिस्टम उद्घाटन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण निम्नलिखित में किस जिले में आयोजित किया गया? प्रयागराज, वाराणसी, बस्ती या गोरखपुर? तो ये मित्रों शुरू किया गया है कहाँ पर? ये मित्रों शुरू किया गया है आपका बस्ती में। कहाँ पर मित्रों? बस्ती में। ओके, पहला चरण आपका दिसंबर में हुआ था, दूसरा चरण आपका फरवरी मार्च में हुआ था। नेक्स्ट है आपका क्वाड लीडर समिट 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या डी USA? तो ये मित्रों क्वाड लीडर्स की समिट की जाएगी ऑस्ट्रेलिया द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। ए 7 लाख, बी 8 लाख, सी 6 लाख या डी 9 लाख? तो ये बढ़ा दिया गया है मित्रों कितना? 7 लाख तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग विकसित किया गया है। ए जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक शोध केंद्र द्वारा, बी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा, सी भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान द्वारा या डी उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र द्वारा? तो ये मित्रों शुरू किया गया है किसके द्वारा? ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जवाहरलाल नेहरू उन्नत विज्ञान शोध केंद्र द्वारा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कलिंजर का किला निर्माण किया था? ए सोलंकी, बी चंदेल, सातवाहन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये चंदेल वंश ने बनाया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अवलोकन के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा से देश में सबसे अधिक भूस्खलन प्रवण जिला है? ए रुद्रप्रयाग, बी टिहरी गढ़वाल, सी चमोली या डी ए और बी दोनों? तो मित्रों ये है आपका रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल दोनों भूस्खलन प्रवण जिला हैं, क्योंकि ये मित्रों जो हैं वो भूसन्नति पर स्थित हैं। किस पर? भूसन्नति पर स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। उसको समझते हैं क्या कह रहा है 36। निम्नलिखित भारत में कृषि निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चावल और चीनी दो मुख्य योगदानकर्ता हैं। यह वर्ष 2015-16 से 21-22 तक लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यदि हम सही उत्तर का चयन करें तो इसमें चावल और चीनी दो मुख्य योगदानकर्ता हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा ये चेक करना है। तो यहाँ पर यदि हम डेटा चेक करें तो आपका इसमें चावल और चीनी दो योगदानकर्ता हैं, ये बिल्कुल बात सही है। 2015-16 से 21-22 तक ये लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यदि बात करें तो दिसंबर अप्रैल में 2022 में इसका आयात 15.4% था, बढ़ा है, और उत्तर 2021 में यह $24 बिलियन से अधिक था। ठीक है, तो ये लगातार तो नहीं बढ़ रहा है, यानी केवल एक स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं संख्या सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सांख्य सागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी उत्तर प्रदेश। तो सांख्य सागर झील मित्रों स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मित्रों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और ये कृत्रिम झील है जो माधव नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ पर? माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी?
किसने की थी, जरा इसे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है हमारा स्क्रब टाइफस एक जानलेवा संक्रमण है तो तथा यह के कारण होता है। तो ये किसके कारण होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें, ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ या डी कवक। तो ये मित्रों होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों, जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भारत और फ्रांस, कौन सा, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ, शक्ति, वरुण, गरुण या सभी। तो यहाँ पर बात करें शक्ति, वरुण, गरुण ये सभी भारत और फ्रांस के साथ हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना द्वारा ऑप्स अलर्ट अभ्यास आयोजित किया गया था। ए सीमा सुरक्षा बल, बी असम राइफल, सी रेलवे सुरक्षा बल या डी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका सीमा सुरक्षा बल, ऑप्स अलर्ट किसके, बीएसएफ के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हाथी रिजर्व हैं और यहाँ पर राज्य बताए गए हैं। क्या मित्रों, राज्य बताए गए हैं। तो जरा देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बादल खोल, तोमर, तमोर, पिंगला ये छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। सिंह भूमि झारखंड में ही है। सिंगफन नागालैंड में ही है। मयूर झरना ये मित्रों उड़ीसा में नहीं, ये कहाँ पर है, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। कहाँ पर मित्रों, पश्चिमी बंगाल में स्थित है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, चीन सीमा के पास लद्दाख में एक स्वतंत्र फील्ड यूनिट का कार्यभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। ए पद्मा उपाध्याय, बी पुनीता अरोड़ा, सी माधुरी कानिटकर या डी रीता राणा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन है मित्रों, तो ये हैं आपकी गीता राणा। कौन है मित्रों, गीता राणा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, देखते हैं लामू द्वीप समूह किसके पूर्वी तट पर स्थित है। जापान, केन्या, भारत या चीन। तो लामू द्वीप समूह मित्रों कहाँ पर स्थित है, तो लामू द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर है मित्रों, ये केन्या में स्थित है। नेक्स्ट हमारा 45, निम्नलिखित में से किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी उड़ीसा। तो ये सम्मानित किया गया है मित्रों किसको, उड़ीसा को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा 46, अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संबंध में भारत का वैश्विक स्थान प्राप्त है। भारत का वैश्विक स्थान क्या है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत का वैश्विक स्थान का, तो ये है मित्रों आपका कौन सा स्थान, भारत का है चौथा स्थान। कौन सा मित्रों, भारत का है चौथा स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, नासा ने, किसने, नासा ने मल्टी एंगल इमेजर एरोसोल्स MAIA मिशन लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान या डी इटली। तो 3 साल के मिशन भारत से नई दिल्ली में 11 प्रमाणिक MAIA के अंतर्गत यह साझेदारी मित्रों की गई है इटली के साथ। किसके साथ, इटली के साथ की गई है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, उसे देखते हैं। मंगोलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए। यह पश्चिम एशिया में एक स्थल रुद्ध देश है। क्या है, पश्चिम एशिया का स्थल रुद्ध देश, ओके। यह दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है, ठीक है। इससे अनंत नीले आकाश की भूमि, लैंड ऑफ इंटरनल ब्लू स्काई के रूप में जाना जाता है। यह रूस के साथ नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित करता है। क्या है, नोमैटेड एलिफेंट अभ्यास।
ठीक, तो जरा देखते हैं मित्रों क्या है। तो विश्व के पश्चिम एशिया का स्थित स्थल रुद्र देश, तो ये पश्चिम एशिया में स्थित नहीं है। कहाँ? ये पश्चिम एशिया में स्थित देश नहीं है। यह मित्रों आपका है पश्चिम पूर्व मध्य एशिया में। कहाँ पर है मित्रों? पूर्व मध्य एशिया में। यह दुनिया का सबसे कम आबादी वाला, बिल्कुल सही है। यह अनंत नीले आकाश की भूमि है, लैंड ऑफ इंटरनल ब्लू स्काई, ये भी बात सही है। नोमेटेड एलिफेंट अभ्यास रूस के साथ नहीं, ये भारत के साथ किया जाता है। और स्थिर रुद्रदोष का मतलब बताएं, जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, और ये चीन और रूस के मध्य स्थित एक है। यहाँ पर गोबी मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, देखते हैं। हक्कू पत्र संदर्भित करता है, क्या मित्रों? हक्कू पत्र संदर्भित करता है परिवार पहचान पत्र को, मतदाता पहचान पत्र को, भूमि शीर्षक विलेख को, या किसान क्रेडिट कार्ड को। तो ये करता है भूमि प्रशस्ति पत्र को। श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गोवा। तो श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर मित्रों स्थित है गोवा में। कहाँ पर स्थित है मित्रों? गोवा में। और ये मित्रों जो बनवाया गया था वो कदम वंश के राजा के देवता रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बनवाया गया था राजा जयकसी के द्वारा, ठीक है, 1540 में। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वह कहाँ पर है मेरापी? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, चिली, जापान, इक्वाडोर। तो ये है मित्रों आपका इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी की पहल ICET किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत और यूएसए, यूएसए और यूके, भारत और यूके, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ये मित्रों शुरू की गई थी भारत और यूएसए के द्वारा। कौन सी? ICET। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस उद्यान का नाम अमृत उद्यान रखा गया है? ए चश्मे शाही, बी मुगल गार्डन, सी शालीमार बाग, या डी लोधी गार्डन। तो अमृत उद्यान मित्रों रखा गया है किसका नाम? मुगल गार्डन का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी। ए 1982, कब? 1982, बी 1986, सी 1972 और डी 1976। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी मित्रों 1982 में। कहाँ? 1982 में। यह एक स्वतंत्र निकाय है और इसका जो कार्यालय है, इसका जो सेंटर है वो मित्रों देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? किसने जीता है? जरा उसे देखते हैं किसने जीता है। होल्ड माई हैंड, लिफ्ट मी अप, सियो पापा, या नाटू नाटू। तो ये जीता है मित्रों नाटू नाटू ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 और देखते हैं क्या कह रहा है 56। तो मित्रों 56 कह रहा है आपका क्वासिक क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। वे आकर्षक पदार्थ हैं जिसमें विशेषताओं का एक अनूठा संयोजन है, ये सही है। इसका उपयोग नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। पहला प्राकृतिक क्वासी क्रिस्टल वर्ष 2009 में रूस में खातरिका उल्का पिंड ने खोजा गया था, ये भी सही है। व क्वासी क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जो एक निश्चित दोहराव वाला पैटर्न है, ये मित्रों गलत है, क्योंकि क्वासी क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? आकर्षक पदार्थ होता है, विशेषताओं का एक अनूठा संयोजन है, प्राकृतिक दुनिया में वैविध्य से शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। ठीक है मित्रों, पारंपरिक क्रिस्टल परमाणु दोहराव वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जबकि क्वासी क्रिस्टल परमाणु एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जो एक निश्चित दोहराव वाला पैटर्न होता है। ठीक, और ये निश्चित दोहराव वाला पैटर्न नहीं होता है,
निश्चित नहीं है, यद्राछत्र होता है पैटर्न, ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, गलत है। और 2011 का जो नोबेल पुरस्कार है वो इसी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, लवणीय जल के मगरमच्छों में IUCN की स्थिति क्या है? ए गंभीर संकटग्रस्त है, बी सुभेद्य है, सी संकट मुक्त है या डी निकट संकटग्रस्त है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लवणीय जल मगरमच्छों में IUCN की स्थिति संकट मुक्त है। क्या है मित्रों? संकट मुक्त है। यह मौजूदा जीवित मगरमच्छों की 23 प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति है। इसे टू क्रोकोडॉल मगरमच्छ और कैमरन शामिल हैं। एस्चुरिन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है आमतौर पर एस्चुरी लवणीय होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 पर निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स BHR प्रोफेशनल्स का एक नया कैडर शुरू किया है? ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट्स अफेयर्स, बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलुरु, ठीक है, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो ये मित्रों BHR प्रोफेशनल्स का नया कैडर शुरू किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने। नेक्स्ट है हमारा भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्याभ्यास है हरिमऊ शक्ति, मित्र शक्ति, बोल्ड कुरुक्षेत्र या सूर्य किरण। तो भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, लसिका फाइलेरिया किस परजीवी के संक्रमण से होता है? ए नेमाटोड, बी एंकेथोसी फ्लिंग्स, डी प्लेथिलिमंथस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मित्रों है आपका नेमाटोड। कौन सा है? लसिका फाइलेरिया, नेमाटोड। नेक्स्ट 61, गढ़ नगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गढ़ नगाई उत्सव मित्रों मनाया जाता है आपका किस राज्य में? मणिपुर में। किस में मित्रों? मणिपुर में। नेक्स्ट है हमारा PM डिवाइन योजना किसके विकास के लिए शुरू की गई थी? ए सीमावर्ती गांव, बी पूर्ववर्ती क्षेत्र, सी नक्सल प्रभावित क्षेत्र, डी तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये की गई थी मित्रों कहाँ पर? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन एरिथ्रोटॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखते हैं कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में है। तो देखते हैं यह लोकप्रिय रूप से कृत्रिम शर्करा स्वीटनर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर कौन सा कूट सही होगा? दोनों सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर और देखते हैं 64 क्या कह रहा है। वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? इस पर क्वेश्चन है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मार्गम कली किस धर्म की कला है? ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख या डी ईसाई। तो मार्गम कली किस धर्म की कला है? तो मित्रों ये है आपकी ईसाई धर्म की। किसकी है मित्रों? ईसाई धर्म की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66, उसको जरा देखते हैं 66 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ PPAC बनाया गया है? ए 2001, बी 2000, सी 2002 या डी 2003। तो PPAC बनाया गया है किस में मित्रों? तो ये बनाया गया है 2002 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर और देखते हैं 67 क्या कह रहा है। कदन्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया है। भारत दुनिया का कदन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक। तो मित्रों ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं?
पूर्णतः सत्य हैं। और अगर हम बात करें कौन सा सही ही बताना है तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। गंभीर और बाण गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो यहाँ पे बताना है गंभीर और बाण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो मित्रों यहाँ पर आपकी ऑप्शन ए में केवलादेव है, बी में बांदीपुर है, सी में पेंच है और डी में काजीरंगा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गंभीर और बाणगंगा केवलादेव राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट है हमारा T+1 निपटान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें T+1 के निपटान में से कौन सा कथन सही है, तो इसका अर्थ है बाजार व्यापार संबंधी निपटान। ये बात बिल्कुल सही है, यह केवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें यह केवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, तो ये गलत है, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों से संबंधित है, यानी दो हमारा अर्ध सत्य बताता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में निम्नलिखित राज्यों को स्वर्ण अयस्क भंडार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। 1 राजस्थान, 2 कर्नाटक, 3 बिहार, 4 पश्चिम बंगाल। तो स्वर्ण अयस्क भंडार के तौर पर इन्हें स्थापित करना है। तो जरा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सोने का जो भंडार खोजा गया है अवरोही क्रम में, तो बिहार में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार होने की आशंका की गई है। उसके बाद राजस्थान में बात की जा रही है, अभी हालिया खोज में है मित्रों। उसके बाद कर्नाटक और नेक्स्ट हमारा है पश्चिम बंगाल, यानी 3 1 2 4, 3 2 4 1, 2 1 4 3, 2 3 4 1 और 3 1 2 4, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 और देखते हैं 71 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिंक्स U2 सिस्टम का निर्माण किया है, जो एक स्वदेश निर्मित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड ने। तो ये किया है भेल ने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। किसने? भेल ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72 पर, देखते हैं क्या है 72 मित्रों। 72 कह रहा है सरोजिनी नायडू के संदर्भ में कुछ बातें हैं, उसे देखते हैं। सरोजिनी नायडू के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, इसके बारे में बताना है। देखते हैं ऑप्शन। इनका जन्मदिन राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इनका जो जन्मदिन था वो कौन सा था? वो 13 फरवरी 1879 में हुआ था और राष्ट्रीय महिला दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, जरा इसे देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया गेम सर्टिफिकेट्स को निम्नलिखित में से किस ऐप के साथ एकीकृत किया है? ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है आरोग्य सेतु, डिजी लॉकर, एम परिवहन ऐप या उमंग ऐप। तो ये दिया गया है मित्रों डिजी लॉकर पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा द्वारा? तो ये किया जाता है मित्रों परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 75। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने 30 सेकेंड में दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? किसने किया है, इसके संबंध में है क्वेश्चन नंबर में। ऑप्शन देखते हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी पीएचयू या आईआईटी मद्रास। तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76, उसे देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे श्वेत स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है? ए मरकरी, लिथियम, कैडमियम या कैल्शियम। तो यहाँ पर यदि हम श्वेत गोल्ड के बारे में बात करें तो किसे जाना जाता है व्हाइट गोल्ड के बारे में? तो वो है आपका लिथियम को। किसे मित्रों? लिथियम को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा 5G क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 5G प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला प्रथम आकांक्षी जिला बन गया है? ए चित्रकूट, सोनभद्र, विदिशा और छतरपुर। तो कौन सा जिला है मित्रों? ये मध्य प्रदेश का विदिशा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर और देखते हैं 78। शहरी अवसंरचना विकास कोष को प्रबंधित किया जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय निगम द्वारा, राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा? तो ये किया जाता है मित्रों किसके द्वारा? राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन और पारंपरिक औषध शास्त्र कांग्रेस 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? शिलोंग, हैदराबाद, इम्फाल या नई दिल्ली? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन और पारंपरिक औषध शास्त्र कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया था मित्रों। कहाँ पर? इम्फाल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 और उसको समझते हैं। ऑपरेशन सद्भावना का संबंध है क्या? ऑपरेशन सद्भावना दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने से, विद्यार्थियों में मूल्यों और नैतिकता के प्रोत्साहन करने से, लद्दाख में बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों से, या ए और बी दोनों? तो ये है ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में बच्चों के कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। देखते हैं भारतीय मानक ब्यूरो BIS का लागू किया गया था? ए 1986, बी 80, सी 87 या डी 82? तो ये किया गया था 1986 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय निकाय को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है किसे? ऑप्शन ए लखनऊ, कटक, शिमला या तिरुपति? तो ये मित्रों हुआ है तिरुपति को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया? एशिया विकास बैंक, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? तो महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी, 22 मार्च, 21 फरवरी या 21 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मित्रों मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। बिंड योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ए महिला और बाल विकास मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी आवास और शहरी मंत्रालय या डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा? तो बिंड योजना का प्रारंभ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये है क्या मित्रों बिंड? ये है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। ठीक है मित्रों, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है जरा देखते हैं। इसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका लक्ष्य पूरे देश में 2 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट लगाने से है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। और यदि हम इसके लक्ष्य के बारे में बात करें तो इसका लक्ष्य जो है वो है, कोई लक्ष्य नहीं है क्योंकि ये स्वैच्छिक इच्छा पर आधारित है। ठीक है, इसका कोई लक्ष्य
निर्धारित नहीं किया गया है, यानी स्टेटमेंट 2 हमारा गलत है, तो सही उत्तर केवल एक ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर और देखते हैं 87 क्या कह रहा है। भद्राचलम मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा मित्रों? भद्राचलम मंदिर। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी आंध्र, सी उत्तर प्रदेश या डी कर्नाटक। तो ये है आपका मित्रों तेलंगाना में भद्राचलम मंदिर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। सिंकुला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1 में कह रहा है लद्दाख सीमावर्ती मौसम के संपर्क में प्रदान करेगा, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सुरंग होगी सिकुला सुरंग। तो अगर हम बात करें सिकुला सुरंग के बारे में तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सुरंग नहीं है, यह है विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। कौन सी है मित्रों? सबसे ऊंची सुरंग है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? केवल एक स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने निम्नलिखित में से किस चावल के लिए पहचान मानक निर्दिष्ट किए हैं? जावा फूल, बासमती, कट्टूनाड या इंद्रायणी। तो ये मित्रों कौन सा है चावल? तो ये है आपका बासमती चावल। कौन सा मित्रों? बासमती चावल मानक प्राधिकरण निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर और देखते हैं 90 क्या कह रहा है हमसे। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ए मैरी कॉम, लवलीना बोर्गोहेन, निखत जरीन या खनिज विकास निगम की ब्रांड एम्बेसडर हैं मित्रों निखत जरीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। कौन है? 91। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अर्थ आवर 2023 के दौरान 279 मेगावाट बिजली की बचत की गई है? अर्थ आवर, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बचत की गई है मित्रों कहाँ पर? ये बचत की गई है हमारी नई दिल्ली में। कहाँ पर की गई है मित्रों? नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, अगर हम अर्थ आवर के बारे में बात करें तो 2007 से शुरू किया गया था, किसके द्वारा? WWF के द्वारा, और यहाँ पर रात के 8:30 से 9:30 बजे तक लाइटें बंद कर दी जाती हैं। ठीक है, अर्थ आवर के लिए। ठीक है, और इस वर्ष कब किया जाता है? यह मार्च के अंतिम शनिवार को किया जाता है। कब किया जाता है? अंतिम शनिवार को। कब? मार्च को। ठीक है, अगर हम इस वर्ष की थीम के बारे में बात करें तो इन्वेस्ट, कौन सा? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, इस वर्ष की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। अल्मा टेलीस्कोप स्थित है। कौन सा मित्रों? अल्मा टेलीस्कोप चिली, कनाडा, अजरबैजान, अंटार्कटिका। तो अल्मा टेलीस्कोप मित्रों चिली पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। कालाजार रोग के संदर्भ में निम्नलिखित को बताना है। क्या है? कौन सा कथन सही है? इसके बारे में बताना है कालाजार के बारे में। तो देखते हैं 2007 से 2022 तक मध्य भारत में कालाजार के मामले में इतने की वृद्धि हुई है। इस ब्रसरल नेमिनेशियन या ब्लैक फीवर को दम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात तो सही है। और यदि हम इसकी वृद्धि के बारे में बात करें तो मित्रों 98.7% की वृद्धि नहीं, इसकी गिरावट आई है। ठीक है, तो पहला तो हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 और देखते हैं क्या कह रहा है 93। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन किया गया था? किस जिले में पशु प्रदर्शन और कृषि मेले का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर, आगरा। तो ये है मित्रों मुजफ्फरनगर।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा 95 पर, और देखते हैं क्या कह रहा है 95। वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी की थीम क्या थी? वन्य जीव दिवस 2023 की थीम क्या थी? यहाँ थीम पूछी है, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है? 3 मार्च, ठीक है। तो अगर हम इसकी थीम के बारे में बात करें तो वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी ही यहाँ पर थीम थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, और देखते हैं 96 क्या कह रहा है। 96 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है कथन बताना है तो सबसे पहले आता है पेंगोलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा रात्रिचर स्तनधारी है जो चींटियों और दीमक को खाते हैं, बिल्कुल सही है। स्वयं की रक्षा के लिए गेंद की भांति अपनी शरीर को रोल कर लेते हैं, ये भी सही है। इसके पास केराटिन से बने सल्क होते हैं जो उनके पूरे शरीर को ढक लेते हैं, ये भी सही है। सभी पेंगोलिन प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय CITES परसिस्ट थर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पेंगोलिन के बारे में, जो चौथा स्टेटमेंट कहा गया है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये परसिस्ट 3 में सूचीबद्ध नहीं, परसिस्ट फर्स्ट में सूचीबद्ध है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, देखते हैं क्या कह रहा है। समुद्री स्पंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या है? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए यह पौधों की प्रजातियां हैं। ऑप्शन बी यहाँ अपेक्षाकृत बुनियादी बहुकोशिका वाले जीव हैं। ऑप्शन सी इसके पास ऊतक या अंग नहीं हैं। या ऑप्शन डी इन्हें अकशेरुकीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर सही नहीं होगा। यहाँ पौधों की प्रजातियाँ हैं, यह स्टेटमेंट क्या है? सही नहीं होगा, ठीक है। समुद्री स्पंज यह पौधों की प्रजातियाँ नहीं हैं, बल्कि ये घने कंकाल साधारण जलीय जीव हैं। क्या हैं? समुद्री स्पंज जलीय जीव हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। स्वाति पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वाति पहल के बारे में बात करें तो ये एक स्टार्टअप्स है जो सरकारी ई-मार्केट प्लस पर स्टार्टअप्स महिलाओं और युवाओं को ई लेन देन के माध्यम से लाभ को बढ़ावा देने की पहल है, ठीक है। तो ये जो शुरू किया गया है ये किया गया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रहा है 99, उसे ज़रा समझते हैं। आकाश आयुध प्रणाली के उत्पादन के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या बख्तरबंद वाहन निगम। तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारत आकाश आयुध प्रणाली के उत्पादन किया है। नेक्स्ट है हमारा नेस्ट्रो खाते के संदर्भ में। नेस्ट्रो खाते जो होते हैं वो आउट ऑफ इंडिया के लेन देन से संबंधित होते हैं, जरा उसे समझते हैं। नोस्ट्रो खाते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक बैंक खाता है जो एक बैंक एक विदेशी बैंक के पास रखता है। नेस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी बातें सही हैं। तो मित्रों ये दोनों बातें सही हैं, वॉस्ट्रो और नेस्ट्रो कार्ड ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 और देखते हैं क्या कह रहा है 101। ड्रेजिंग हटाने की प्रक्रिया है। आक्रामक प्रजातियां, बीट्स, अवसाद, ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ड्रेजिंग जो होती है वो एक प्रकार के अवसाद को हटाने की है। नेक्स्ट है हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या HUID के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 यह 8 अंकों की अक्षरांकीय अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। एक उपभोक्ता BIS केयर ऐप का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जांच और प्रमाणीकरण करता है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन
कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा होगा, ये हमारा होगा आपका कौन सा 8 अंकों वाली नहीं, ये आपकी 12 अंकों वाली अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है और 2 हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। सॉरी 8 नहीं 6 अंकों वाला है। नेक्स्ट है हमारा 103 क्वेश्चन नंबर, भारत का पहला रोपवे सार्वजनिक परिवहन रोपवे किस शहर में बनाया, बनारस, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ। तो ये मित्रों बना है बनारस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बारे में बताना है मित्रों। जरा इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ASD 100 बच्चों में से एक प्रभावित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑटिज्म से पीड़ित लोग कला, संगीत, लेखन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हैं। ये भी बात सही है। इलाज से यह ठीक हो जाता है, ये बात गलत है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बात गलत है। तो यदि हम बात करें, यह इलाज से ठीक नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इलाज से ठीक नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम दिवस की बात करें तो ये 3 अप्रैल को नहीं, ये मनाया जाता है मित्रों 2 अप्रैल को, यानी ऑप्शन चौथा भी हमारा गलत है, यानी 1 और 2 ही सही हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105, IUCN रेड लिस्ट के तहत भारतीय स्कमर्स का किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है, कम चिंतनीय, सुभेद्य, अपर्याप्त डेटा या संकटग्रस्त। तो IUCN रेड लिस्ट के तहत भारतीय स्कम्स को किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये मित्रों किया गया है संकटग्रस्त के रूप में। किसके रूप में, संकटग्रस्त के रूप में। और ये भारतीय स्कम्स बिल है, ठीक है, जो पश्चिमी और पूर्वी भारत के तटीय मुहानों पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106, देखते हैं किस संस्था ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो किस संस्था ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है, तो ये है मित्रों आपका ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 107। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस पुरस्कार की शुरुआत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। इस सम्मान के लिए नामांकित व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल 2, डी ना 1 ना 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये आपका होगा, ये दोनों बातें सही हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 108, मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग REAM 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, भारत और जापान। मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग कहाँ शुरू किया गया था, इसके बारे में बात करें तो ये किया गया था आपका नीदरलैंड। मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार उपयोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और देखना है क्या है। एक तरफ साड़ी हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं, तो जरा देखते हैं कौन सी साड़ी किस राज्य की पहनावा के तौर पे जानी जाती है। जरा मित्रों देखते हैं। पैठानी के बारे में बात करें तो ये पैठानी तरीका महाराष्ट्र में है। कसाबू के बारे में बात करें तो ये आपका केरल में है, ठीक है। बंधनी के बारे में बात करें तो बंधनी मित्रों गुजरात में है, ठीक है। मूंगा के बारे में बात करें तो ये असम में है, यानी ऑप्शन 4 2 3 1 4 1 2 4 2 4 2 1 3, यानी 4 2 1 3, हाँ ये सही है 4 2 1 3, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ठीक है।
तो अगर और बात करें तो बनारसी साड़ी उत्तर प्रदेश में मित्रों, कांचीवरम तमिलनाडु में, जामदानी पश्चिम बंगाल में, फुलकारी पंजाब में और कलमकारी राजस्थान में पहनी जाती है, तो वो बनाई जाती है। अगर हम बात करें बनारसी, सब जानते हैं कहाँ पर होगी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगर बात करें कांचीवरम, कांचीवरम की मित्रों ये है तमिलनाडु की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जामदानी, किसकी मित्रों? जामदानी के बारे में बात करें तो जामदानी जो है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कहाँ पर है मित्रों? वेस्ट बंगाल में। फुलकारी के बारे में बात करें तो मित्रों फुलकारी कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर मित्रों? पंजाब में। कलमकारी की बात करें तो कलमकारी कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 110 और देखते हैं 110 क्या कह रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए सेबी से अनुमोदन प्राप्त किया है? तो ज़रा देखते हैं किस संस्था ने ऐसा किया। नेशनल स्टॉक ने, बॉम्बे स्टॉक ने, कलकत्ता स्टॉक ने या इंडियन कमोडिटी? तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन फील्ड टाउनशिप स्थापित करने की योजना स्थापित करने जा रही है? लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या या कुशीनगर? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मित्रों ये करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता? हरिबाल कृष्णन, राज्य रेड्डी, सुधा मूर्ति, सुभाष काक ने। तो मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये जीता गया था किसके द्वारा? ये जीता गया था हरिबाल कृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, कास पत्थर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, मेघालय? तो मित्रों यदि हम कास पत्थर के बारे में बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 114 और उसके बारे में, भारत में निम्नलिखित में किस संस्थान के साथ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन PMABHIM के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एशिया विकास बैंक, ठीक है, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक। तो यहाँ पर भारत आयुष्मान स्वास्थ्य अवसंरचना विश्व बैंक के साथ टाई अप है। नेक्स्ट हमारा 115, देश का पहला स्पाइनल इंजरी है रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? BHU ट्रामा एम्स दिल्ली, KGMU लखनऊ या एम्स गोरखपुर? तो ये मित्रों खोला जा रहा है आपका BHU में। नेक्स्ट चलते हैं 116 और देखते हैं 116 क्या कह रहा है। लावड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, जरा देखते हैं क्या है लावड़ी हमारा। यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बिल्कुल बात सही है। 18वीं शताब्दी में पेशवा काल में इसे लोकप्रियता मिली, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कूट जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 117, देखते हैं। डॉप्सन यूनिट का प्रयोग सांद्रता मापने में किया जाता है किसकी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या ओजोन? तो ये है आपकी ओजोन की। नेक्स्ट चलते हैं, यहीं पर ओजोन दिवस के बारे में बात कर लें तो ये कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट अगर हम बात करें 118, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है? बनेरघट्टा, बांदीपुर, नगरहोल, कुद्रेमुख? तो ये राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है मित्रों नगरहोल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो मित्रों उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 120, अगस्त्य कोरडम चोटी अवस्थित है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्य, अरावली? तो अगस्त्य कोरडम चोटी मित्रों स्थित है कहाँ पर? तो ये है आपकी पश्चिमी घाट में। कहाँ पर मित्रों?
पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है हमारा 1 to 1, जरा देखते हैं 1 to 1। निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? कौन सा स्मार्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? आयुर्वेदिक कॉलेजों में अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान महाविद्यालय को 5G नेटवर्क से जोड़ना। तो ये है आयुर्वेदिक कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1122 देखते हैं। मार्च G20 विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई थी। ए जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो G20 विदेश मंत्री की बैठक आयोजित की गई थी। ए जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये है आपकी नई दिल्ली में। कहाँ पर मित्रों? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 to 3, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में किस शहर को चूड़ियों का शहर कहा जाता है? फिरोजाबाद, बागपत, बुलंदशहर या मेरठ? ये है आपका फिरोजाबाद। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 to 4, और ओमारगस हाल ही में खोजा गया था। यह एक है क्या? तितली, भृंग प्रजाति, पादप प्रजाति या डायनासोर का जीवाश्म? तो ये मित्रों क्या है? ये है आपका भृंग प्रजाति। क्या है मित्रों? भृंग प्रजाति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 5, जरा इसको देखते हैं 1 to 5 को। निम्नलिखित में कौन सा घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बैंक है? घरेलू रूप से महत्वपूर्ण बैंक देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या शहरी सहकारी बैंक? तो घरेलू व्यवस्थित बैंक के रूप में महत्वपूर्ण है भारतीय, HDFC, ठीक है, और ICICI बैंक, यानी आपके 1, 2, 3 ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर हम शहरी सहकारी बैंक के बारे में बात करें तो शहरी ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 6। किस शहर में संघाई सहयोग संगठन का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक की मेजबानी की है? किस शहर ने? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई और डी नई दिल्ली। तो ये है नई दिल्ली ने। नेक्स्ट है 1 to 7। काल पुरुष क्रांतिकारी क्या है? काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? आनंद कुमार सिंह, जयश्री पुरवार, शंकर सिंह या जयवर्धन JP? तो ये हैं जयवर्धन JP। नेक्स्ट है 1 to 8। भारत द्वारा ऑपरेशन दोस्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए शुरू किया गया? अफगानिस्तान, श्रीलंका, तुर्की या म्यांमार? तो ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था मित्रों किसके लिए? तो ये शुरू किया गया था मित्रों आपका देश तुर्की के लिए। किसके लिए? तुर्की के लिए। ठीक है। ऑपरेशन दोस्त आपका आपदा प्रबंधन के लिए शुरू किया गया था और ये तुर्की के लिए किया गया था। किसके लिए मित्रों? तुर्की क्या होता है? तुर्की है यार। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 9, जरा उसे देखते हैं 1 to 9। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत 75 लाख जल कनेक्शन को पार कर लिया है? ठीक है। ए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक? तो ये है मित्रों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा 130। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने LEAN योजना शुरू की है? लैन के बारे में अगर बात करें, MSME की अंतर्गत आने वाली योजना है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग या लैन प्रोडक्शन केवल लैन ग्राहक के लिए मूल्य निर्माण के अलावा काम करेगी। तो लीन सिद्धांत मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, लघु और सूक्ष्म उद्योगों से। तो ये योजना किसके लिए शुरू की गई होगी? ये शुरू की गई होगी लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 131। देखते हैं 131 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए मोती झील कानपुर सही है, चित्तौड़ झील बहराइच ये भी सही है, बरुआ सागर ताल उन्नाव। तो अगर हम यहाँ पे बरुआ सागर ताल के बारे में बात करें तो बरुआ सागर ताल मित्रों उन्नाव में नहीं, ये कहाँ पर है? झांसी में है। कहाँ पर है मित्रों? झांसी में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 132, ज़रा उसको देखते हैं 132 को। शिकागो अभिसमय किससे संबंधित है? क्या शिकागो अभिसमय किससे संबंधित है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन ए, जीवित अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, सड़क सुरक्षा, महिला अधिकरण या नागरिक उड्डयन। तो ये नागरिक उड्डयन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, 5 लर्निंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित होंगे? रामपुर, लखनऊ, फिरोजाबाद या बरेली मंडल। तो 5 लर्निंग सेंटर मित्रों शुरू किए जा रहे हैं बरेली मंडल के ज़िलों में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर में और बदायूं में शुरू किए जा रहे हैं। तो बरेली, पीलीभीत और बदायूं में एक एक, जबकि शाहजहाँपुर में 2 लर्निंग सेंटर बनाए जा रहे हैं मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 134, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ज़रा इसे देखते हैं। ऑप्शन ए 21 मार्च, 21 अप्रैल, 21 फरवरी या 21 जनवरी को। तो ये मित्रों मनाया जाता है आपका कहाँ पर? 21 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 135 और ज़रा उसको समझते हैं 135 को और उसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है 135? उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए क्या कौन से कथन सही हैं, ठीक है। पहला, तराई हल्की ढलान वाला क्षेत्र है जहां धाराएं पारगम्य तलछट में गायब हो जाती हैं। अच्छा। भावर क्षेत्र दलदल, घने जंगल और घास के मैदान से बना हुआ है। ओके। विंध्य श्रृंखला दक्कन प्रायद्वीपीय अग्रभूमि का एक हिस्सा है। ओके। बांगर प्राचीन जलोढ़ मैदान है। तो यदि हम बात करें तो यहाँ पर होगा भावर क्षेत्र की विशेषता ये है और तराई क्षेत्र की विशेषता ये है, यानी ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, यानी दोनों गलत हो जाएंगे। विंध्य श्रृंखला की बात करें तो अग्रभूमि का एक हिस्सा, ये बिल्कुल बात सही है। पांगड़ प्राचीन जलोढ़ मैदान, ये भी सही है, यानी 3-4 स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? सही हैं। तो यहाँ पर कथन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 136 और देखते हैं 136 क्या कह रहा है। केंद्रीय बजट 2023-24 में मिष्टी योजना की घोषणा की गई। किसकी मित्रों? मिष्टी योजना। ऑप्शन ए मैंग्रोव वृक्षारोपण, चंदन संरक्षण, बांस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है मैंग्रोव वृक्षारोपण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 137 और देखते हैं प्रथम खेल नीति क्या है उत्तर प्रदेश की और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम खेल नीति 2023 के संदर्भ में बताएं। इसके तहत हर स्कूल में खेलकूद, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। तो मित्रों ये बात तो बिल्कुल ही सही है। सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक मदद भी देगी, दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 138, सियांग उनिंग महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल, असम, नागालैंड या त्रिपुरा। तो सियांग महोत्सव मनाया जाता है मित्रों अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यह कुशीनगर में स्थित एक विशाल स्तूप है, धमेक्स स्तूप, और यह एक स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो आपको सही उत्तर चयन करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें धमेक स्तूप के बारे में, तो वह स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? धमेक स्तूप जो है वो कुशीनगर में स्थित नहीं है, ये कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, ये सही हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, हड़ताल का अधिकार है मौलिक, कानूनी, मौलिक कर्तव्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़ताल करने का जो अधिकार होता है मित्रों वो आपका कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है हड़ताल का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 141 और देखते हैं 141 क्या कह रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया गया। झांसी, लखनऊ, हापुड़, कानपुर। तो ये है आपका झांसी में। नेक्स्ट है 142 देखते हैं 142 क्या कह रहा है। समाचार पत्रों में प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ते हैं और बताते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय है? नहीं, यह पूरी तरह सदस्यों और वित्त पोषित है। ये बात बिल्कुल सही है। समाचार प्रसारण अगर हम बात करें तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र निकाय नहीं है। यह है आपका समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण, जो आपका NBSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन द्वारा स्थापित स्वतंत्र निकाय है, जो निजी टेलीविजनों को देखता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक आगरा में स्थित हैं? देखते हैं सर कौन सा स्मारक आगरा में स्थित है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपका रूमी दरवाज़ा, शीश महल, महताब, एतमादौला का मकबरा। तो ये तीनों आपके कहाँ पर हैं? आगरा में स्थित हैं। जबकि अगर हम रूमी महल की बात करें, किसकी बात? रूमी महल की, तो ये एक विशाल गेट है, ठीक है, जो तुर्की नुमा है, तुर्की, और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा 144 क्या कह रहा है? 144 उसको समझते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद NCSM स्थापित की गई थी? NCSM कब स्थापित की गई थी, इस पर आधारित क्वेश्चन है। तो ये स्थापित की गई थी मित्रों 1978 पर। नेक्स्ट है संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप कहाँ पर, कौन सा है? शास्त्रार्थ, हेलो संस्कृत, शास्त्रा ज्ञान या फ्लाइंग फ्लुएंट यू। तो ये है आपका शास्त्रार्थ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, ठीक है, डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने शास्त्रार्थ नामक ऐप बनाया है। ये आपका संस्कृत मोबाइल गेम ऐप है, जिससे आप एकल या दो लोग भी आपस में ऑनलाइन ये गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, विश्व NGO दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा मित्रों? विश्व NGO दिवस 21 फरवरी, 27 फरवरी, 21 मार्च, 22 अप्रैल। तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147, मिर्ज़ापुर गुफा चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह चित्र विंध्याचल की गुफाओं में पाए जाते हैं, सही है। यह मध्यपाषाण काल का है, ये भी सही है। पुरुषों का चित्र और शिकार दृश्य प्रमुखता चित्र में किए गए हैं, ये भी सही है। इन गुफाओं के चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर विष्णुधर का वाकणकर को हो जाता है। तो इनका जो श्रेय है वो मित्रों जाता किसे है? इसके बारे में यदि हम बात करें, मिर्ज़ापुर के इन शैल चित्रों का श्रेय सर्वप्रथम आर्चीबाल्ड कार्लाइल को जाता है। किसको? आर्चीबाल्ड, ठीक है, कार्लाइल को, ठीक है, किसे? कार्लाइल को, यानी ऑप्शन डी हमारा गलत है, यही हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 और उसे समझते हैं। 148 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट NMET के बारे में सही है? ऑप्शन ए, यह गैर लाभकारी संगठन के रूप में काम करता है, यह गैर संवैधानिक निकाय है, इसका गठन खान और खनिज विकास विनिमय द्वारा 2015 में दिया गया था और यह वित्त मंत्रालय द्वारा पोषित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यह गठन का खनिज विकास विनिमय 2015 के तहत किया गया था, ये बात बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट है हमारा 149, देखते हैं क्या कह रहा है 149। इसे नवाब सादत अली खान ने बनवाया था। इस भवन का उपयोग अवध के बेगमों के निवास के लिए किया जाता था। इसमें कौन सा कूट सही है? केवल एक, एक और दो, केवल दो, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो मित्रों ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसे किसने बनवाया था छतर मंजिल भवन को? सादत अली खान ने। नेक्स्ट है 150 एडनो वायरस, कौन सा मित्रों? एडनो वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये डबल स्टैंडर्ड रैखिक RNA वायरस है। क्या है मित्रों? RNA वायरस, और इसे टीके बनाने की प्राथमिकता दी जाती है। रेबीज टीका एडिनो वायरस का टीका है। ब्रोंकोफाइटिस, निमोनिया, दस्त, जुकाम जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं। ये सारी बातें सही हैं, ठीक है मित्रों। तो डबल स्टैंडर्ड रैखिक RNA वायरस नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड रैखिक DNA वायरस है। कैसा है? DNA वायरस, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत है और वही यहाँ पर सही होगा, ठीक।
तो मित्रों ये हो गया आपका दृष्टि आईएएस संस्थान का पेपर संख्या कौन सा 14। इसके साथ ही आपको अन्य पेपर भी हमारे यूट्यूब चैनल में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो उन पेपरों को आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट देख सकते हैं। और इसके साथ ही अन्य करंट अफेयर की क्लासेस भी और दृष्टि आईएएस संस्थान का यूपी स्पेशल करंट अफेयर भी शीघ्र ही अन्य माह का अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे आप अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ हम लोग अभी आर्थिक समसामयिकी घटना चक्र के उसका भी करंट अफेयर बना के आपको डालेंगे महत्वपूर्ण पॉइंट्स ऑफ व्यू से करते हुए, तो आप उसे कंप्लीट करिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। और इसके साथ ही बेल आइकॉन बटन दबाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके मित्रों, अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।